नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणी जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे नींव मुहूर्त के बारे में। नींव की खुदाई हम प्रारंभ करते हैं तो राहु मुख को विचार में रखते हुए, राहु मुख को ध्यान में रखते हुए हमें कौन सी दिशा में नींव की खुदाई प्रारंभ करनी चाहिए या फिर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। कई बार हमने नींव जो है पहले से भर रखी होती है, उसके बाद हम भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं तो वो भवन निर्माण का कार्य भी राहु मुख को ध्यान में रखकर प्रारंभ करना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन से समय में यानी कौन से माह में आप नींव का मुहूर्त करते हैं या नींव की खुदाई करते हैं या भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो आपका जो प्लॉट है उसके किस कॉर्नर से आपको कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। तो मित्रों, बात करते हैं इस वीडियो में। ये मान लीजिए आपका प्लॉट है, इसमें ये ईशान कोण है, ये अग्नि कोण है, ये नैऋत्य कोण है और ये वायु कोण है। चारों दिशाएं, जैसे कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण और ये उत्तर दिशा है। तो मित्रों, आपको भवन निर्माण का कार्य जो है वो प्रारंभ करना है या नींव की खुदाई करनी है या पहले से आपने नींव भरकर रखी है, उस पर आपको भवन निर्माण का कार्य जो है वो प्रारंभ करना है। तो मित्रों, ये आपको मैं जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, आपको भवन, आपका जो प्लॉट है, आपका मान लीजिए ये प्लॉट है, तो इसमें जहाँ पर मैंने दिशाएं लिख रखी है, जैसे कि दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, तो ये प्लॉट के मध्य भाग है, यानी बीच वाले भाग है। और ये जो भाग होता है ये भी प्लॉट का बीच वाला भाग है। तो आपको भवन निर्माण का कार्य कभी भी इन बीच वाले पार्ट जो है, ये बीच वाले भाग जो है, यहाँ से आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आपको भवन निर्माण का कार्य जो है वो कोण से प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि ये कोण मैंने आपको 4 कोण यहाँ पर बताए हैं, वायु कोण है, ईशान कोण है, अग्नि कोण है, नैऋत्य कोण है। इन कोण से ही आपको भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए या नींव की खुदाई इन कोण में से ही किसी कोण में प्रारंभ करनी चाहिए। अब मित्रों, राहु मुख जिस कोण में होता है उस कोण में कभी भी कार्य का प्रारंभ नहीं होता है। राहु मुख जिस कोण में होगा उस कोण से कभी भी नींव मुहूर्त है, भवन निर्माण का कार्य जो है वो प्रारंभ नहीं होता है। तो मित्रों, ये समय जो होता है, जैसे कि 15 मई से लेकर 15 अगस्त का समय है, इस समय सूर्य जो है वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में होता है। इस समय राहु का मुख जो है अग्नि कोण में होता है। तो हमेशा इस समय यानी 15 मई से लेकर 15 अगस्त तक आप भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको नैऋत्य कोण में नींव का मुहूर्त करना चाहिए या नैऋत्य कोण से भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। और नैऋत्य कोण से कब प्रारंभ करेंगे? जब सूर्य वृषभ, मिथुन, कर्क राशि में हो। 15 मई से लेकर 15 अगस्त तक का जो समय होता है, उस समय अगर आप भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको नैऋत्य कोण से ही करना है, यही शुभ रहता है। राहु मुख जहाँ होता है वहाँ से कार्य का प्रारंभ नहीं होता है। तो ये जगह है, इस समय खाली जगह मानी जाती है। यहाँ पर नहीं तो राहु की मुख होती है, नहीं राहु की पूंछ होती है। राहु जो है सर्पाकार आकृति का होता है। तो अगर आप 15 मई से लेकर 15 अगस्त तक आप भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको नैऋत्य कोण से ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद मित्रों, मैं बात करूँ, जब सूर्य सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में हो, सूर्य जब सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में होते हैं तो ये समय होता है 16 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक का। इस समय आप भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपको अग्नि कोण से भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अग्नि कोण में नींव की खुदाई करनी चाहिए, नींव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद मित्रों, बात करूं तो सूर्य जब वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में होते हैं, ये समय होता है 15 नवंबर से 14 फरवरी तक का। इस समय अगर आप भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपको ईशान कोण में नींव का मुहूर्त करना चाहिए, नींव की खुदाई प्रारंभ करनी चाहिए या भवन निर्माण का कार्य ईशान कोण से आपको प्रारंभ करना चाहिए। और इसके अलावा मित्रों, एक बात मैं आपको बताऊं कि कभी भी सूर्य उत्तरायण में हो तभी आपको भवन निर्माण के कार्य प्रारंभ करने चाहिए। उत्तरायण में सूर्य होते हैं, उस समय आप शुभ कार्य करने के लिए शुभ समय माना जाता है उत्तरायण का समय। तो उत्तरायण का समय जो है वो जनवरी से जुलाई तक का समय होता है। इस समय सूर्य उत्तरायण में रहते हैं और ये शुभ कार्य के लिए शुभ माना जाता है।
इसके बाद मित्रों बात करूं तो 15 फरवरी से 14 मई तक 15 फरवरी से 14 मई तक आप भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस समय सूर्य जो है वो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में होता है। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में जब सूर्य होता है तब आपको वायव्य कोण जो है, वायु कोण जो है, यहाँ से आपको भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। आपको नींव मुहूर्त करना है या नींव का पूजन करना है, नींव की खुदाई करनी है या आपको तालाब खोदना है, बोरवेल खोदना है, यानी भूमि संबंधित आपको कार्य प्रारंभ करना है। तो आपको इन कोण के अनुसार, जैसे मैंने बताया, राहु मुख विचार करते हुए आपको इसके अनुसार ही ये आपका जो प्लॉट होता है उसके कोण से ही आपको कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो आपको मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से आपको जानकारी दी है कि आप 15 फरवरी से लेकर 14 मई तक अगर ये कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपको वायु कोण में ही नींव का मुहूर्त करना चाहिए या खुदाई करनी चाहिए या बोरवेल खोदने हैं। तो वायव्य कोण में आपका प्लॉट का जो वायव्य कोण होगा, खेत का वायव्य कोण जो होगा, वहीं पर आपको इस समय कार्य प्रारंभ करना चाहिए। और अगर 15 नवंबर से 14 फरवरी तक आप भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो ईशान कोण में आपको भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। और अगर आप 16 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको अग्नि कोण से भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। या खेत में बोरवेल बना रहे हैं तो आपको अग्नि कोण में ही बोरवेल बनाना चाहिए। और 15 मई से 15 अगस्त तक के समय में आप अगर कोई शुभ कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे कि भवन निर्माण करना है, नींव की खुदाई करनी है, बोरवेल खोदना है, तो आपको नैऋत्य कोण में ही कार्य करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी राहु मुख विचार के अनुसार जानकारी जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।